बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, फरमाई गई शिद्दत पसंदी क्या है और इससे इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित शिद्दत पसंदी क्या है और इसके क्या असरात पड़ते हैं, तो पहले तो हम ये बात करें कि शिद्दत पसंदी है क्या चीज़। देखिए, हमें ये समझने के लिए कि शिद्दत पसंदी क्या है, पहले हमें इंसान के मिजाज को समझना पड़ेगा। इंसान का मिजाज कुछ प्रोसेसेस से गुजरता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। इंसान का जो जो गुमान होता है वो मुस्तकिल काम कर रहा होता है, चाहे हम सो रहे हों जाग रहे हों, और वो कुछ ना कुछ असरात ले रहा होता है और कुछ ना कुछ असरात पैदा कर रहा होता है। होता ही है कि इंसान के गुमान में जब बीमारियां लग जाती हैं, उसकी नफ्स जो है जुल्मतों में फंस जाती है, तो इसको हम कहते हैं नफ्सी बीमारी। तो वो जो जब वो नफ्स जुल्मतों में फंसती है, बीमारी में फंसती है, उन बीमारियों में से एक बीमारी का नाम शिद्दत पसंदी है। अब वो नफ्स की क्या बीमारियां होती हैं, ये हम कॉमन एक आम फहम में हम बात सुनते रहते हैं कि लोग स्ट्रेस में हैं, शदीद स्ट्रेस में हैं। ये स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? जब आप अपने गुमान को मुस्तकिल एक चीज़ पर सोचते रहते हो, उसकी फ़िक्र में लग जाते हो। आपका गुमान कह लीजिए, आपकी सोच मुस्तकिल किसी एक चीज़ की फ़िक्र में लग गई और उसने उस फ़िक्र को अपने ऊपर तारी कर लिया, और इतना तारी कर लिया कि दिन रात सोचते 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 वो एक गुमान की एक बीमारी बन गया। यानी उस सोच ने, उस फ़िक्र ने आपको पकड़ लिया। जब ये सोच या फ़िक्र इंसान की गुमान को या सोच को पकड़ती है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि फ़िक्र कहते हैं, टेंशन कहते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो ये और पुख्ता होती जाती है, तो इसको हम मुस्तकिल टेंशन कहते हैं। फिर ये ब्लड प्रेशर की बीमारी या टेंशन की बीमारी बन जाती है। वो कहते हैं ना कि शुगर जो है वो स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा होती है, और स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना हज़ार बीमारी को जन्म देता है। तो बात सही है। तो जब इंसान किसी चीज़ को मुस्तकिल अपने गुमान पे तारी कर लेता है तो उसको वो बीमार कहलाता है। एक तो इसका ये रुख है। अब हम इस चीज़ को ताक में रखते हैं कि वो जो भी चीज़ अपने गुमान में फंसा रहा है या मुस्तकिल तौर पर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका गुमान को, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इर्रिस्पेक्टिव, पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर पकड़ लिया है किसी चीज़ ने, उसको ऑब्सेस कर दिया है, इंसान को दीवाना कर दिया है, जुनूनी कर दिया है, तो ये भी एक बीमारी है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो। यानी कि आप किसी से इतना प्यार करते हैं और इतनी शिद्दत से प्यार करने लगें कि आपको उसकी बुराइयां भी नज़र ना आने लगें और आप उसके हर अच्छे बुरे अमल को डिफेंड करने लगें, तो ये भी शिद्दत पसंदी। तो जब ये गुमान पॉजिटिव या नेगेटिव वे में पकड़ लेता है, कोई ख्याल, कोई सोच, कोई फ़लसफ़ा, कोई ख्वाहिश, कोई चाहत, कोई भी चीज़ इसको पकड़ लेती है, तो वो जब शिद्दत इख्तियार करता है तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज़म, शिद्दत पसंदी। अच्छा, ज़्यादातर जो शिद्दत पसंदी दुनिया में पाई जाती है क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को मज़हब से अख़ज़ करता है, ज़्यादातर मज़ाहिब का सहारा लेता है, अदियान का सहारा लेता है। तो जो शिद्दत पसंदी पाई जाती है वो मज़हब से रिलेटेड होती है, यानी कि मज़हब का किसी अक़ीदे को लेकर, मज़हब के किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, या मज़हब के किसी फ़िरके को लेकर, या स्कूल ऑफ थॉट को लेकर कोई इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसको लगता है कि यही चीज़ सही है, क्योंकि उसको उस माइंडसेट से फ़रोग़ मिला होता है, फ़ायदा मिला होता है, तकवीन पहुंची होती है, या उसको लगता है कि ये सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी है। तो जब वो अक़ीदा, वो माइंडसेट या वो कॉन्सेप्ट इंसान के दिमाग को या सोच को पकड़ लेता है, उसके गुमान को जकड़ लेता है, तो वो इंसान उस मामले को लेकर शिद्दत पसंद हो जाता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया भी वैसी हो जाए। इसके लिए वो कोशिश करता है कि वो सबको इस तरफ राग़िब करे। अच्छा, जब लोग उसकी तरफ राग़िब होते हुए नज़र नहीं आते, उससे मुनहरिफ होते हैं या उससे इख्तलाफ करते हैं, तो उसको अपना वो कॉन्सेप्ट, वो माइंडसेट टूटता हुआ नज़र आता है और जिससे उसको झंझलाहट होती है। तो इन जनरल तो जो शिद्दत पसंद इंसान होता है उसका माइंडसेट ऐसे चल रहा होता है। अब जो हमें मज़हबी शिद्दत पसंदी के अंदर हमें और भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि यंग लोगों को ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ासकर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया गया है माजी के अंदर। तो वो यही होता था कि यंग माइंड जो होते हैं, जो कच्चे दिमाग होते हैं, जिनको शऊर नहीं होता, उनको ऐसी इन्फ्लुएंशियल अकायद या मज़हबी ग्रेटनेस बताकर उनको इस बात पे शदीद कह लीजिए शिद्दत पसंद बना दिया जाता है ताकि वो उनके कहने पर अमल करें जो लोग उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शिद्दत पसंदी इंसान को एहसास भी नहीं होता कि कब उसके ऊपर तारी हो गई है, कब वो किसी मामले को लेकर शिद्दत पसंद हो गया है और उसको बीमारी की तरह चिमट चुकी है। शिद्दत पसंदी का अंजाम क्या होता है?
शिद्दत पसंदी इंसान को मौत और तबाही के दहाने पे लाके खड़ी कर देती है। आप कॉमन सेंस एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपको एक किस्म की चाय पसंद है, आपको लगता है वो चाय पीने से इंसान को बड़े फ़ायदे पहुंचते हैं, बीमारियों से बचता है, और आप बड़े कन्विंस है उस चाय को लेकर, चाय की पत्ती को लेकर। तो अब क्योंकि आपके अंदर वो आपकी ज़ात उससे कन्विंस हो गई है और आप इंतहा से ज़्यादा उससे प्यार या उसको पसंद करने लगे हैं उस चाय को, तो आप चाहेंगे बाकी लोग भी उस तरफ आएँ। तो आप क्या करेंगे, आप रोज़ाना कहते हुए नज़र आएंगे कि उस चाय के फ़वाइद बयान करते हुए नज़र आएंगे, उस चाय के बारे में बोलते नज़र आएंगे, हर चीज़ में हर मामले में उस चाय के ज़िक्र को लेके आ जाएंगे, और आप चाहेंगे दूसरे लोग भी इसको ऑप्ट करें या उसको पीना शुरू करें। लेकिन आपने देखा कि दूसरे लोग आप जिनको आप ये तरगीब कर रहे हैं कि ये चाय पिया करो, इसके बड़े फ़वाइद हैं, और वो लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, वो नहीं पी रहे, तो नेचुरली आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ शिद्दत पसंदी के आसार नज़र आते हैं। इंसान जो भी गुफ्तगू कर रहा है अपने पूरे दिन के अंदर, जो भी उसकी शख्सियत है, वो रात को बैठ के मवाजना करे अपनी ज़ात का कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी एक कॉन्सेप्ट, किसी एक मामले को लेकर शिद्दत पसंद हो गया हूँ। तो शिद्दत पसंदी जो हमारी डेफिनेशन आलमी तौर पे हमें बताई गई है, वो सिर्फ मजहबी शिद्दत पसंदी की लेके बताई गई है, जो टेररिस्ट बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। शिद्दत पसंदी सिर्फ वहाँ उसमें नहीं होती, शिद्दत पसंदी हर चीज़ में हो सकती है, सिर्फ मज़हब को नहीं है, रिश्तों को लेकर भी शिद्दत पसंदी हो सकती है। पॉलिटिकल माइंडसेट को लेकर शिद्दत पसंदी बहुत पाई जाती है हमारे मुल्क में, और कल्चरल शिद्दत पसंदी, तासुब जो भी एक शिद्दत पसंदी की टाइप है, और रंग व नस्ल को लेकर शिद्दत पसंदी हो सकती है, जेंडर सिन्फ को लेकर हो सकती है। तो ये हर इंसान में या इन जनरल लोगों के अंदर किसी न किसी मामले को लेकर किसी न किसी दर्जे पे शिद्दत पसंदी पाई जाती है। जो सही मानों में इंसान बसते हैं इस दुनिया में, या जो सही लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, अगर आप उनकी सोबत में बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किसी भी मामले को लेकर शिद्दत पसंद नहीं होंगे। उनका शऊर इतना खुला होगा कि वो हर चीज़ को वेलकम और एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते होंगे, और उनकी पर्सनैलिटी हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की वो मयार रखती होगी कि आप उनसे किसी भी किस्म की गुफ्तगू करें, वो अपना माइंडसेट आप पे थोपते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो किसी चीज़ को लेकर ज़िच नहीं होंगे, किसी भी मामले को लेकर वो किसी ओपिनियन से आपके झुंझलाएंगे नहीं, इख्तलाफ करेंगे लेकिन झुंझलाएंगे नहीं। तो इस किस्म के लोग बहुत नापैद हैं, कम पाए जाते हैं। आखिरी बात, शिद्दत पसंदी से कैसे बचा जाए। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था अभी कि इंसान अपना रोज़ मवाजना करे, अपनी सोच का, अपने ख़यालात का, अपने अमाल का मवाजना करे कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, आज मैंने किससे क्या बात की, कहीं मेरी गुफ्तगू से ये ज़ाहिर तो नहीं हो रहा था या मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं किसी मामले को लेकर एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार कर रहा हूँ, या किसी मामले को लेकर मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है अगर कोई मेरे सामने ऐसी बात करे, या किसी मज़हबी कॉन्सेप्ट पे बात करे, किसी अक़ीदे के बारे में से इख्तलाफ करे, तो मुझे बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आप किन एरियाज़ में शिद्दत पसंदी इख्तियार कर रहे हैं। और जो कि हमारे माशरे में आम तौर पे हो रहा है कि लोग इस मवाजना नहीं करते और ज़िंदगी गुजारे चले जाते हैं, तो चंद सालों बाद या कुछ अरसे बाद वो कॉन्सेप्ट या वो जो एरिया है जिसमें वो शिद्दत पसंद है, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो उसमें फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, और उनका होलिये में भी वो चीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है बज़ाहिर भी। और फिर उनका अंजाम ये होता है कि बुढ़ापे में आके वो उस मामले को जब देखते हैं कि दुनिया ने हमारी तो कॉन्सेप्ट को बाय नहीं किया, या हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है, जब उनको हकीकतें टकराती हैं उनके शऊर से, तो वो खपती हो जाते हैं, बुढ़ापे में आके खपती हो जाते हैं और चीज़ों को लेकर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब इंसान कोई खपती या चिड़चिड़ा हो जाए तो उसका घर का ताल्लुकात भी ख़राब, माशी मामलात, कहती है ख़ानदानी मामलात, ज़ाती मामलात, सब में ही फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो बहरहाल कोशिश यही है कि कोशिश ये करे कि इंसान अपना मवाजना करे और अपने आप से ऑनेस्ट रहे, और अपनी शख्सियत में इतनी गहराई और वसअत पैदा करे कि दूसरों की बात सुनना, दूसरों के अकायद की रिस्पेक्ट करना, और इख्तलाफ राय हुस्न इखलाक से रखने की तमीज़ पैदा करे, तो ही आप इस बीमारी से बच सकते हैं, वरना तो बदतरीन हाल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, उम्मीद है लोगों की बेहतरी होगी इसमें। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।